इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता 19 जनवरी से लागू हो गया। कतर के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी थी। विदेश मंत्री माजिद अल अंसारी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि युद्ध विराम रविवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे से प्रभावी होगा। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और अधिकारियों के निर्देशों की प्रतीक्षा करने की सलाह भी दी थी। इससे पहले शनिवार सुबह इजराइल के मंत्रिमंडल ने भी गाजा में युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी। लंबे समय से सीज फायर को लेकर कोशिशें जारी थी। इस समझौते के तहत दर्जनों बंधकों की रिहाई हो सकेगी। इजराइल और हमास के बीच 15 महीने से जारी युद्ध रुक जाएगा। उम्मीद है इससे दोनों पक्ष अपने सबसे घातक और विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। युद्ध विराम के पहले चरण के तहत हमास इजराइल की कैद में मौजूद सैकड़ों फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई के बदले अगले 6 सप्ताह में 33 बंधकों को रिहा करेगा। इन तमाम खबरों के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिरकार इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कैसे संभव हुआ, इसके पीछे क्या बड़े कारण थे। क्यों सीज फायर पर सहमत हुए बेंजामिन नेतन्याहू? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 8 महीने पहले भी सीज फायर को लेकर इतना ही शोर हुआ था, लेकिन उस वक्त इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद उस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था वो युद्ध तब तक नहीं रोकेंगे जब तक वो गाजा क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेते। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू समझौते के लिए मान गया। इसको लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। इनमें एक तर्क है नेतन्याहू पर भारी दबाव था समझौते का, क्योंकि 15 महीने की लड़ाई के बाद भी इजराइल पूरी तरह से हमास को खत्म करने में नाकाम रहा। नेतन्याहू ने बार बार ये दोहराया कि वो हमास को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, लेकिन हमास के कई कमांडरों को मारने के बावजूद भी हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो हमेशा नए नए अवतार में दिखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा था कि हमास ने उतने ही लड़ाके फिर से तैयार कर लिए हैं जितने उसने इस युद्ध में खोए थे। इसी से माना जा रहा था कि इजराइल को अब लगने लगा था कि वो सिर्फ युद्ध से हमास को खत्म नहीं कर सकता। ऐसे में बंधकों को छुड़ाने के लिए उसने समझौते का सहारा लिया। बंधकों को लेकर इजराइल में भी विरोध तेज हो रहे थे। सीज फायर में अमेरिका की क्या रही भूमिका? बाइडेन लंबे समय से इजराइल और हमास युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर वो इजराइल के साथ खड़े भी थे। बहुत सारे हथियार इजराइल को अमेरिका ने भेजे थे, लेकिन अब ट्रंप की ताजपोशी से पहले यह समझौता हो गया। दुनिया भर की मीडिया इस समझौते में ट्रंप फैक्टर को भी अहम मान रही है। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि अगर उनकी शपथ से पहले इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी आग में जलेगा। ट्रंप को इजराइल का समर्थक माना जाता है। बंधकों के सुरक्षित लौटने के बाद रिहा होंगे कैदी। समझौते में अदला बदली के तहत बंधकों को सुरक्षित पहुंचाने के बाद इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। योजना के अनुसार पहले चरण में 33 जीवित और मृत इजरायली बंधकों के बदले में इजराइल करीब 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजराइल की ओर से रिहा किए जाने वाले कैदियों में 1167 गाजा के निवासी हैं, लेकिन वे 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले में शामिल नहीं थे। पहले चरण में इजराइल के कब्जे वाले गाजा के 19 वर्ष से कम आयु के सभी महिलाओं और बच्चों को मुक्त कर दिया जाएगा।